नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक आला आईनी ओहदे पर फायज हैं। उनके हालिया बयानात एक बार फिर सवालात खड़े करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि या तो उन्हें मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं है या वो जानबूझकर एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हैं। जब भी वो इस तबके के बारे में बात करते हैं, उनके अल्फाज में जहर होता है। वो उन लोगों को दहशतगर्द और फसादी कह देते हैं जो दरअसल अपने आईनी हुकूक के तहत एहतजाज कर रहे होते हैं। ये बात समझ से बाहर है कि आखिर उनकी इस मखसूस तबके से इतनी नफरत क्यों है। एहतजाज करना हर शहरी का कानूनी हक है और आइन इसकी मुकम्मल इजाज़त देता है, लेकिन जब कोई रहनुमा बार बार एक ही तबके को निशाना बनाए और उनकी आवाज़ को दबा दे तो ये जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल के हालात पर तनकीद करना आपका हक हो सकता है, मगर एक रियासत के वज़ीर आला को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी तकरीरों में नफरत अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे। कौम को जोड़ने के लिए रहनुमा बनते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे पर तशद्दुद रुख इख्तियार कर चुके हैं। 8 अप्रैल 2025 से जारी इन मुजाहरों में अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कौमी शायरा को ब्लॉक कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को नजरआतिश किया और नमिता रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सर्विस में खलल डाला। इसके जवाब में हुकाम ने इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की, इंटरनेट खिदमत मुअत्तल की और कोलकाता हाई कोर्ट ने मरकजी फोर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया है ताकि अमन व अमान बहाल किया जा सके। रियासती हुकूमत ने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील की है और यकीन दहानी कराई है कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि अगर ये वक्फ तरमीमी बिल 2025 पेश ना किया जाता तो क्या ये सब कुछ होता। आप देखते रहें QK ट्रांसमिटेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों